हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का शॉर्ट नोट्स देखेंगे, शॉर्ट में रिवीजन कैसे करें। और इस शॉर्ट नोट से आप फुल रिवीजन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आए और आपसे क्रैक नहीं हो। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका ट्रिगो का बुक है। इस ट्रिगो के बुक में आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डी मोरबस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डी मोरबस थ्योरम इन एक्सपेंशन एंड कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, जॉर्जी सीरीज और हाइपरबोलिक फंक्शन, समेशन ऑफ सीरीज और रिसोल्यूशन इनटू फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 का मैंने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना दिया। चैप्टर 5 के कुछ सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे अपलोड मिलेंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अब तो एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे सारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है ताकि हम जल्दी से अपना रिवीजन कंप्लीट कर ले। और एग्ज़ाम तो आप को लगभग 2 से 3 मंथ बाद होने ही चाहिए। आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, बहुत ही जल्द आ जाएगा। लगभग जुलाई से आपका एग्ज़ाम का डेट आने का चांसेस है। जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम का डेट श्योरली आ जाना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें, इसके पहले तो आपने सारे पैटर्न यही फॉलो किए हैं कि हाँ, हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, हमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना अपने सीखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस यही किए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का। फिर आप अचानक से शॉर्ट क्वेश्चन 2 मंथ 3 मंथ में आप कैसे कवर करेंगे, ये सारे चीज़ें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती है। बहुत ज़्यादा लोग टेंशन लगते हैं कि हाँ होगा कि नहीं होगा, कैसा मार्क्स आएगा, क्या चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर बहुत पहले से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं, इस वीडियो को नए देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पे आपको रेगुलरली वीडियो नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है और उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक वीडियो क्रिएट करने में बहुत सारे टाइम्स भी लग जाते हैं, साथ में MB भी लग जाता है। तो ये सारा मैनेज नहीं हो पाता है। तो जैसे तैसे करके मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का अप्रॉक्स सारे चैप्टर्स आपके मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन कौन से चैप्टर के पहले शॉर्ट नोट्स चाहिए। फिलहाल तो मैं फर्स्ट ईयर का सारा नोट्स उपलब्ध करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर और फर्स्ट पेपर का ही सारे शॉर्ट नोट्स है। और सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है उसका नोट्स मेरे पास कुछ है, इनफाइनाइट सीरीज, ये सब। तो आप लोग वो चैप्टर्स भी पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि सेकेंड ईयर वाला जो सेशन 2019 से 22 का था, उनका एग्ज़ाम पहले होने वाला है। और फिर 2020 से 23 वालों का भी उसके जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर का पेपर दोनों के लिए कंपलसरी है। दोनों जन आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव हो। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव करना, तो आप चैप्टर के सारे फॉर्मूले रट जाइए। ठीक है, फॉर्मूले रटने के साथ साथ उसके कुछ प्रूफ्स भी देख लीजिए। वैसे तो प्रूफ्स पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूफ कैसे पूछा जा सकता है। हाँ, अगर कोई थ्योरम का स्टेटमेंट दे देता है और पूछेगा कि हाँ ये कौन सा थ्योरम है, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है गाइस, तो स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे डी मोरबस थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया है और पूछता है कि हाँ ये कौन सा थ्योरम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ से देखते हैं, जो भी ये फर्स्ट चैप्टर है डी मोरबस थ्योरम, इसका अगर स्टेटमेंट दे देता है कहीं से, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और आपको 4-5 ऑप्शन दे देता है कि हाँ ये कौन सा थ्योरम है, ये डी मोरबस थ्योरम है या डी मोरबस थ्योरम, या फिर कोई और सारे थ्योरम्स का भी नाम दे देता है। तो आप उसमें चूज करना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सा थ्योरम है। या फिर आपको स्टेटमेंट नहीं
नहीं दे के यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ से इतना निकाल के आपको दे देता है ऑप्शन में, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई थीटा का पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, वैसे ही दे देगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 2n इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अगर ऐसे ऑप्शन दे देगा तो पूछेगा कि आपको ये तीनों में, या फिर एक और ऑप्शन बना के ऐसे ही दे देगा और पूछेगा ये चार में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कौन सा टिक करेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन n थीटा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलेज रटने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना हो, और वैसे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो आपको फॉर्मूला रटना बहुत कंपलसरी हो जाता है। आप लोग जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हैं उतना रिवाइज कर लीजिए, और थ्योरम का आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए और वो कौन सा थ्योरम है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, उस फॉर्मूला को कैसे ब्रेक डाउन करके पढ़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, ना कि थ्योरम को आप प्रूफ करने में लग जाइए। थ्योरम को प्रूफ करके आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रूफ तो पूछेगा नहीं, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है, तो आप शॉर्ट में ऐसे कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कि आप एक्सरसाइज से देख सकते हैं कि हाँ डी मोहबस थ्योरम से तो सॉल्व करने के लिए उतने सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो थ्योरम से ही पूछ सकता है। या फिर यहाँ से देखिए, हम क्वेश्चन पे जाके देखते हैं एक बार, तो यहाँ से आपका लास्ट में आपको फॉर्मूला एट ग्लांस दिया रहता है, तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला रटा कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट जैसे बना दिया गया पूरा चैप्टर का फॉर्मूला एक जगह, साथ में जो हेल्प के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पिंग फॉर्मूले लगते हैं वो सारे आपको फॉर्मूले भी इसमें नोट डाउन किए गए हैं। आप चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल में वीडियो बना के बताऊँ तो वो भी मैं बता दूंगी। यहाँ पे आपको फिलहाल शॉर्टली बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। ठीक है, और साथ में आपको तो फ्री में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का नोट्स भी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये सारी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग है, जैसे ये 6 का 1 ले लीजिए, ये आपका लगभग 1.5 पेज में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 6 का भी ले लीजिए, यहाँ पे ये भी 1.5 पेज, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 1.5-2 पेज से कम में सॉल्व हो। बस यहाँ पे ऐसे दे सकता है कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 1 का, अगर आप 1 का 6 यहाँ पे 1 का 6 दीजिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू इतना, तो इसको यहाँ पे 2n थीटा की जगह 3n थीटा दे सकता है ऐसे करके, और फिर ऑप्शन में पूछेगा कि आपका कौन सा सही है, तो वो आपको करेक्ट बना के सॉल्व करके टिक लगाना होगा। तो ऐसे आपका टाइम भी लग सकता है। ठीक है, आपको मतलब मानिए कि ऐसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से एक कंपलसरी आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 क्या है हमारा, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 5 कौन सा है, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ते हैं। द फंक्शन हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x एंड हाफ ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x वेयर x इज एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक x के बराबर होता है, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक x के बराबर होता है। ठीक है, और डिनोटेड बाय सिंबल साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x। तो यही चीज आपका सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप मतलब समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ गए तो स्टेटमेंट समझ गए। हाइपरबोलिक फंक्शन में ज़्यादा चीज़ थ्योरेटिकल नहीं है, सब आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला ही प्रूफ करना है, यही आपका थ्योरम है। देखिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपको प्रूफ करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला ही दे रहा है। आगे देखिए, इसमें सारे मतलब ट्रिगो का यही रियल चैप्टर्स मुझे लगता है कि यही रियल में है ट्रिगो, क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं है, और आप लोग शॉर्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं, 2, 3, 4, 5 पेज है आपका थ्योरी दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे मैंने फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं, तो जो अभी जस्ट बनाए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन जो दिया है वो सारे के सारे आपके इस फॉर्मूला से कवर हो जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, कॉस हाइपरबोलिक माइनस x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे सिंपल आप कॉस हाइपरबोलिक इंटू माइनस एक्स, इसको LHS को लेके चलेंगे, कॉस हाइपरबोलिक इंटू माइनस एक्स। अब देखिए, कॉस हाइपरबोलिक x का वैल्यू कितना होता है, हाफ ऑफ e टू द पावर x
ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस का एक्स। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस हाइपरबोलिक इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा कि कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ये आपका कॉस का हो गया। वैसे ही साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, माइनस एक्स ब्रैकेट में है तो यहाँ एक्स की जगह क्या आपको माइनस एक्स पुट करना है। अब माइनस एक्स यहाँ पे पुट कीजिए तो कॉस हाइपरबोलिक है, यहाँ पे माइनस एक्स आपका हो जा रहा है तो ई टू द पावर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस एक्स, प्लस का प्लस दीजिए ई टू द पावर माइनस एक्स है तो ई टू द पावर माइनस इंटू माइनस एक्स हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको फर्स्ट में माइनस लगाना है ना एक्स के पहले। आप इस पूरा को एक्स मान लेंगे, ठीक है, और उसके पहले माइनस लगाएंगे बाई 2 करेंगे। अब आगे देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स है तो ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर, अब प्लस ई टू द पावर माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखेंगे या फिर नहीं लिख सकते हैं तो एक्स बाई 2। अब यहाँ पे आप टर्म चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रखते हैं तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही करके आपके सिंपल से क्वेश्चन है, आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इजी है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन। आगे जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर आपका फॉर्मूला अगर क्लियर है तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिंपल से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप जैसे एक्सरसाइज में आ जाइए तो tan हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक y बाई 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए तो आप एक ही क्वेश्चन आप देखेंगे मुझे सॉल्व करते हुए तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे जाके थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन भी आप चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन भी करा दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बुक को बंद करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या नोट्स बनाया है, ठीक है। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि क्या उस समय से टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि पार्ट 1 का हाइपरबोलिक फंक्शन, क्योंकि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ में कवर कर रही हूँ तो आपको सिर्फ पार्ट 1 का चाहिए। तो पार्ट 1 का यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, या पार्ट 1 का पेपर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या है फर्स्ट फार्मूला, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला नोट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपके बेसिक है, यहाँ से ही आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। हाँ, इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बट ये सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपको यूज करना है। तो आपको ज़्यादा प्रूफ पे फोकस नहीं करना है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। साइन में क्या होता है माइनस और कॉस में प्लस हो जाता है, ठीक है। वैसे ही टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स बट्टा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो वो कट जाएगा, तो हमें क्या आएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे कॉट में यहाँ पे सीधे tan को पलट देंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना देंगे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो सिंपल चीज़ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए आपका क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो सेक किसका उल्टा है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का उल्टा क्या होगा यहाँ पे सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे,
तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गई। फिर आप यहाँ पे कोसेक हाइपरबोलिक एक्स को, ये किसका उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है तो साइन का जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो गया। आपको ज़्यादा फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही फॉर्मूले होते हैं जो आपको रटने की ज़रूरत होती है, बाकी सारे अगर आप ट्रिगो कंप्लीट है तो वो भी फॉर्मूला आपका रटने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12th में 11th में अच्छे से ट्रिगो पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं तो वो सारे फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल यूज हो रहे हैं, जिसमें बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एकदम माइनर चेंज है जो आपको मैनेज कर लेंगे, अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा प्रूव करके बताती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ से दे सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू क्या होता है, ई टू, यहाँ पे वैल्यू सीधे पुट कीजिए, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब 2 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे हमें 2 ही मिलेगा ना, डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बाद यहाँ पे दोनों प्लस में है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम सिंपल यहाँ से ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स फिर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस ई टू द पावर एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स, ये कटेगा ना, तो ये कट जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ई टू द पावर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हमें क्या लिया था, हमने लिया था साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये चीज़ें आपको आ गई। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। उसमें जब आप यहाँ पे माइनस यूज करेंगे तो ये ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये दोनों टर्म आपका बच जाएगा, तो यहाँ से आपको ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई। फिर आपका कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1 होता है, tan हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी आपको मैं समझा देती हूँ कैसे होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, वैसे तो गर्मी बहुत बढ़ गई है, फिर भी आपको पढ़ाई करना तो कंपलसरी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1 होता है और tan हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सिर्फ आपका कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू ही 1 होता है। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला याद कीजिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स आप नोटशीट में जाके देख सकते हैं, फिलहाल तो मुझे याद है मैं बता देती हूँ सिंपल सा। यहाँ पे देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, तो एक्स की जगह हम क्या लगेंगे 0, ई टू द पावर 0 और उसके बाद होता है माइनस ई टू द पावर माइनस 0 बाई 2। अब ई टू द पावर 0 और फिर का वैल्यू क्या होगा, किसी का भी पावर 0 हो वैल्यू होता है 1, माइनस इसका भी पावर 0 हो या माइनस 0 हो वैल्यू होता है 1 बाई 2। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 बाई 2, तो ये हमें कितना मिल गया 0। किसी का भी नीचे बाई 2 रहेगा तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होप आप लोग को समझ में आया। ऐसे ही आप कॉस हाइपरबोलिक 0 का एक प्रूफ कर देती हूँ, tan का आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, tan का करने की क्या ज़रूरत है, सीधे साइन बटा कॉस करेंगे, मतलब साइन हाइपरबोलिक x बाई कॉस हाइपरबोलिक x, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 0 बाई कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू आपका 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 बाई 1 0 ही होगा ना, 0 का डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो वैल्यू आपका 0 हो जाता है अगर यहाँ पे नोमिनेटर 0 हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस का, तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू क्या होगा,
तो कॉस हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू होता है कॉस, यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्मूला यूज कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ई टू द पावर एक्स, एक्स की जगह 0 रख लीजिए, प्लस ई टू द पावर माइनस 0 बाई 2, ठीक है। ई टू द पावर 0 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 0 1 बाई 2, तो यहाँ पे 1 + 1 2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो कॉस हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू क्या आ गया 1। अब यहाँ पे कॉस बाई tan करके आप लोग 0 ही आएगा, क्योंकि सॉरी साइन बाई कॉस करेंगे तो 0 बाई 1 0 आएगा। तो ये सारी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका शॉर्ट नहीं, बहुत ब्रॉड में ही समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में ही मिल रहा है। वैसे तो मैंने सोचा था कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं, पर पता नहीं क्यों ये ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग को ये सारे फॉर्मूला समझ गए, इतना आपका बेसिक है, इसमें आपको कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जैसे है वैसे याद कर लेना है, जैसे है वैसे याद कर लेना है। इससे आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। ये सारे आपके बेसिक फार्मूला है, ये सारे फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो इसमें से आपको एक भी फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये सारे आपके कवर है तो ये सारे फार्मूला आप लोग यूँ चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P1 का मतलब क्या है, मैंने शॉर्ट नोट्स अपने लिए बनाया है, तो फिलहाल तो मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा मैंने ये सब क्या नोट डाउन किया है। यहाँ पे देखिए P1 का मतलब है, यहाँ पे प्रूफ 1, जो चीज़ें प्रूफ करना है वहाँ पे मैंने P लिख दिया है, ठीक है। ये आपका P1 है, प्रूफ 1, ये चीज़ें आपको प्रूफ 1 है, ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। ये P2 है, ये अब P2 देखिए, P2 में यहाँ पे R डैश बी टी डब्ल्यू ये एच एंड सी, ये क्या है, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। तो ये आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। तो ये नाम में क्या रखा है, आप लोग को नाम को वैसे गोली मारो, यहाँ पे छोड़ो नाम को और सीधे फॉर्मूला आप लोग यूज करो और बनाओ फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 प्रूफ करने हैं, 2 नहीं, यहाँ पे 1 का 1 2 3 है और 2 का 1 2 3 है, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक साइन आई एक्स है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन आई एक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग को प्रूफ भी चाहिए तो। यहाँ पे देखिए कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स सॉरी, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको यहाँ पे सिंपल कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो ये मैं आपको एक प्रूफ करके बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से देखिए आपको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 का यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ए माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ई टू द पावर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो एक्स ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x हो जाता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ ई टू द पावर 2x और प्लस यहाँ पे लास्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस 2x और प्लस 2 इंटू ए कितना है ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स किसके इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर प्लस ई टू द पावर माइनस 2x और यहाँ पे माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे -2ab हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 का आपका बट्टा में 4 आ जाएगा, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, ई टू द पावर 2x, तो यहाँ पे ई टू द पावर 2x हो गया प्लस ई टू द पावर प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, अब प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, सिंपली आप 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस में है तो सबको यहाँ पे डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ, आप लोग अगर डिटेल में करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर 2x, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2 इंटू कितना ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पे x माइनस एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, ई का और ई का वैल्यू 0 इज इक्वल टू क्या आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर ये दोनों, ये अगर यहाँ पे बेस सेम है तो ये दोनों पावर जुट जाता है, तो ई टू द पावर एक्स और प्लस माइनस माइनस और x, तो ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स कितना होगा, ई टू द पावर 0, और किसी का पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 डायरेक्ट 2 में 1 से इंटू करने पर क्या आएगा, उतना ही आएगा, ई टू द पावर प्लस ई टू द पावर प्लस 2x और माइनस ई टू द पावर 2x। ठीक है, ई टू द पावर माइनस 2x और माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, इसके आगे प्लस और ये माइनस में कट गया, ये भी प्लस माइनस में कट गया, अब 2 प्लस 2 कितना बचा 4/4, यहाँ पे इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू क्या आया 1। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, आपका क्या आएगा 1। सिंपल, ऐसे ही आप लोग आगे का जो भी फॉर्मूला है वो प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है, होप आप लोग कर लेंगे इसको। जो भी P1 का फॉर्मूला है मैंने एक प्रूफ किया, तो आप लोग सारे फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। एक बार प्रूफ करके देख लीजिएगा, इससे आपको बेटर रहेगा, मतलब क्वेश्चन बनाने में इसी टाइप से बनेगा। वहाँ पे यहाँ पे दे देगा x की जगह 2x 3x, और यहाँ पे x की जगह y 2y कुछ भी पुट करना होगा तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला से कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स, ये कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। अगर आपको शॉर्ट नहीं समझ में आता तो आप लोग इसको डिटेल में लिख लीजिएगा, या फिर नहीं भी लिखिएगा कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप लोग को इसमें से फर्स्ट का फर्स्ट अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रही हूँ। अगर आप लोग को कोई और भी प्रॉब्लम है, आप लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके बताऊँ, तो वो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ ये फॉर्मूला मुझसे नहीं हो रहा है, आप करके बता दीजिए। ठीक है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप जाइएगा इंस्टा आईडी पे, वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके दे दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टा आईडी आपको सोनाली सिंह 6144। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 का फर्स्ट आपको कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स है, तो ये मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी सब आप लोग ऐसे ही प्रोसेस से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पेज तो ख़त्म हो गया, आपको नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स। 1 का आई है रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। यहाँ पे ये h जिसमें रहेगा उसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलेंगे, जिसमें i रहेगा उसको सर्कुलर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है आपको कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ई टू द पावर यहाँ पे अगर माइनस लगाते हैं तो आई स्क्वायर लगा दे तो कैसा रहेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू भी माइनस होता है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर लगा दिए x, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ई टू द पावर x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ई टू द पावर वैसे ही यहाँ पे आई स्क्वायर इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे और माइनस और फिर यहाँ पे क्या है -x है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजिंग करके आपको बनाना पड़ेगा /2। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, तो ई टू दी पावर यहाँ पे
आई इंटू आई एक्स लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का मतलब आई इंटू आई ही होता है, तो इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ई टू दी पावर, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, तो आई इंटू आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर का आई इंटू आई और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, बाई 2 कर लेंगे। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आई एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, आई एक्स का वैल्यू हम लोग थीटा पुट करेंगे। पुटिंग आई एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे जो भी आई एक्स है उसको हम लोग थीटा पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग इसको इक्वेशन 1 में लेंगे। इन इक्वेशन 1 पुटिंग आई एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस आई है, माइनस आई को ऐसे ही रहने देंगे और आई एक्स को क्या पुट करेंगे, थीटा, प्लस ई टू दी पावर आई है, ई टू दी पावर आई और एक आई एक्स को क्या पुट करेंगे, थीटा, और बाई 2 है, ठीक है। तो ई टू दी पावर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे प्लस आई एक्स थीटा को यहाँ पे लाते हैं और माइनस आई थीटा की जगह पे लाते हैं और माइनस आई थीटा को प्लस आई थीटा की जगह पे लाते हैं। तो ई टू दी पावर आई थीटा को पहले लिख लेते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा और प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा और बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या आ गया, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। ये किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया। अब थीटा की जगह हम क्या पुट किए थे, थीटा की जगह हम क्या पुट किए थे, तो थीटा की जगह हम आई एक्स पुट किए थे और फिर यहाँ पे थीटा का वैल्यू आई एक्स पुट कर लेते हैं, तो कॉस और थीटा की जगह आई एक्स पुट कर लेंगे, आई एक्स। ये कितना आया हमारा, आर एच एस के बराबर आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कितना है, कॉस आई एक्स है, तो कॉस आई एक्स आ गया। तो ऐसे ही आप लोग और भी जो भी है क्वेश्चंस वो